नमस्कार। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक और उलझी हुई घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक दर्दनाक हादसे के रूप में हुई थी, लेकिन जब इसकी परतें खुली ना तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इन दो केसों की तुलना पर गौर कीजिए। कुछ ही महीने पहले शिलोंग में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई थी। वहां सोनम नाम की एक महिला ने किराए के कातिलों के साथ मिलकर अपने ही पति को ऊंचाई से खाई में धक्का दे दिया था। और अब हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो है पुणे का सिया केस। सोचिए, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से मीलों दूर हुई, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल एक जैसी लगती है। वही गहरी खाई, एक बॉयफ्रेंड या भाड़े का कातिल और अपने ही पार्टनर को मौत के मुंह में धकेलना। ये समानताएं सच में बहुत अजीब है ना? तो आखिर पुणे वाले केस में असल में हुआ क्या था? चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस टाइमलाइन को समझते हैं। दिन था 18 जून और समय था सुबह के करीब 10:30 बजे। केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गुप्ता पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर 13वीं सदी के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में घूमने गए थे। एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह, एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक जगह, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देता है। अचानक केतन का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। 340। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो भयानक गहराई है 340 फीट, जहां केतन उस किले से सीधा नीचे खाई में गिरा था। आप खुद सोचकर देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी के भी बचने की क्या ही गुंजाइश हो सकती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम को उस गहरी खाई से केतन का शव ढूंढने में पूरा एक दिन लग गया। शुरुआत में तो पुलिस ने इसे महज एक दुखद एक्सीडेंट मानकर एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया। सबको यही लगा कि यार ये बस एक बहुत ही बुरा हादसा था। लेकिन इस कहानी की असली गहराई को समझने के लिए हमें जरा इन परिवारों के बैकग्राउंड को समझना होगा। ये दोनों पुणे के बहुत ही रसूखदार और नामी बिजनेस परिवार थे। छोटी मोटी पहचान नहीं, बल्कि इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 35 सालों से गहरी दोस्ती थी, जो अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। 11 फरवरी को इनकी बड़ी धूमधाम से सगाई हुई थी और इसी साल 25 नवंबर को जयपुर के एक आलीशान पैलेस में डेस्टिनेशन वेडिंग तय थी। मतलब उस शादी के लिए 17 करोड़ रुपए की तो सिर्फ बुकिंग हो चुकी थी। प्राइवेट चार्टर प्लेन तक बुक हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि शादी के साथ सामाजिक और आर्थिक दाव कितने बड़े थे। अंतिम संस्कार के बाद जब सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो शोक के उस भारी माहौल में केतन की बहन ने सिया से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, आखिर मेरा भाई गिरा कैसे? अब यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प बात नोट करने वाली है। केतन कोई नौसिखिया नहीं था, वो एक एक्सपर्ट ट्रैकर था। वो पहले भी कई मुश्किल और खतरनाक ट्रैकिंग कर चुका था। जब बहन ने यह सवाल पूछा तो सिया के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसकी घबराहट, उसकी लड़खड़ाती जुबान और उस अजीब से व्यवहार ने केतन के परिवार के मन में एक बहुत गहरा शक पैदा कर दिया कि क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था या फिर एक जानलेवा धक्का। और बस यहीं से इन्वेस्टिगेशन की असली शुरुआत होती है। परिवार खामोश होकर नहीं बैठा। दुख में डूबे पिता और बहन सीधे पुलिस एसपी के पास पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। इस दबाव के कारण पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने सबसे पहले लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और फिर सिया की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जो केस एक एक्सीडेंट मानकर बंद हो चुका था, वो अब एक एक्टिव मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। अब पुलिस को कुछ ऐसे शुरुआती सुराग या कहीं ब्रेड क्रम्स मिलने लगे जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाले थे। पहली बात तो ये कि परिवार ने बताया सिया पिछले कुछ दिनों से बार बार केतन को उसी किले पर ले जाने की जिद कर रही थी। क्यों? और दूसरी जो सबसे चौंकाने वाली बात, सीसीटीवी में दिखी एक अनजान आदमी। सोचिए, जून की उस भयंकर गर्मी में जब वहां सब पसीने से तरबतर हो रहे थे, वो आदमी किले पर पूरी हुडी पहनकर अपना चेहरा छिपाए हुए था और वो लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो इस आंकड़े से हुआ। 2004 जब फोन रिकॉर्ड्स की जांच हुई ना तो पता चला कि जनवरी से लेकर 18 जून की सुबह तक सिया ने चेतन चौधरी नाम के एक शख्स को 2004 कॉल्स किए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2004 कॉल्स। चेतन उसी इलाके का एक और बिजनेसमैन था। और हैरानी की बात तो यह है कि इन कॉल्स की कुल अवधि थी 338 घंटे। आप इमेजिन कर सकते हैं, महज 6 महीने के अंदर सिया और चेतन के बीच 338 घंटे फोन पर बात हुई थी। यह डेटा बिल्कुल चीख चीख कर कह रहा था कि सिया की जिंदगी में केतन नहीं बल्कि चेतन था। उन दोनों के बीच एक बहुत गहरा सीक्रेट रिश्ता चल रहा था। अब पुलिस को समझ आ गया था कि हत्या का असली मोटिव यहीं छुपा है। पुलिस के लिए अगला कदम था चेतन को ट्रेस करना। लेकिन चेतन ने यहां बहुत चालाकी दिखाई थी। 18 जून की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चेतन के फोन का इंटरनेट बंद था और उसकी लोकेशन पुणे के उसके ऑफिस की ही आ रही थी। दरअसल उसने जानबूझकर अपना फोन ऑफिस में छोड़ दिया था ताकि वो पुलिस की नजरों में एक डिजिटल एलिबाई क्रिएट कर सके। वो ये साबित करना चाहता था कि भाई घटना के वक्त वो तो अपने दफ्तर में ही था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही बैठता है। और यहां भी एक बहुत बड़ी चूक हुई। चेतन का फोन तो पुणे ऑफिस में था, लेकिन पुलिस को चेतन के एक कर्मचारी से पूछताछ में पता चला कि चेतन उस सुबह उसका फोन लेकर गया था। जब पुलिस ने उस कर्मचारी के फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो लोकेशन सीधे लोहागढ़ किले की निकली, बिल्कुल उसी समय पर जब केतन की मौत हुई थी। अब जाकर सारी तस्वीरें एकदम साफ होने लगी थी। अब अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये साबित होता है कि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था। ये एक पक्की कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी। 11 फरवरी को सगाई होती है। 31 मई को किले का पहला ट्रिप जहां हत्या का आइडिया आया होगा।
6 जून को बाली ट्रिप का प्लान, 14 जून को पहला नाकाम हमला और फाइनली 18 जून को द फॉल। ये पूरी टाइमलाइन एक भयानक साजिश की गवाही दे रही है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। 6 जून को केतन, उसकी बहन और सिया को बाली जाना था, लेकिन सिया किसी भी कीमत पर यह ट्रिप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बाली जाकर इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। तो उसने क्या किया पता है? रास्ते में एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाकर उसने चुपचाप केतन का पासपोर्ट अपने बैग से निकाला, उसके टुकड़े किए और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया और बाहर आकर बहाना बना दिया कि पासपोर्ट कहीं गिर गया। इस तरह उसने उस पूरी ट्रिप को ही साबोटाज कर दिया। बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद 14 जून को सिया केतन को फिर से उसी किले पर ले गई। वहां उसने पहली बार केतन को खाई में धक्का दिया। जी हाँ, पहली बार। लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी, वो एक पेड़ से टकराकर बच गया। और तब सिया ने एक इतना खौफनाक और शातिर बहाना बनाया। उसने केतन से कहा, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, बल्कि वहां एक सांप आ गया था। मैंने तो तुम्हें सांप से बचाने के लिए पीछे खींचा था। और सीधे साधे केतन ने इस बात पर यकीन भी कर लिया, ये सोचकर कि सिया ने तो उसकी जान बचाई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 14 जून के नाकाम होने के बाद 18 जून ही क्यों? इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो इसका कारण ये था कि 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन के परिवार ने महाबलेश्वर में एक बहुत बड़ी पार्टी प्लान कर रखी थी। सिया को हर हाल में 19 जून से पहले केतन को रास्ते से हटाना था, क्योंकि वो उसके साथ अपना बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाना चाहती थी और उधर शादी की तारीख भी दिन ब दिन नजदीक आ रही थी। और फिर आया उनका फाइनल ट्रैप। 18 जून की सुबह सिया ने केतन को यह कहकर लोहागढ़ किले पर चलने के लिए राजी किया कि वो जगह बहुत खूबसूरत है और वो वहां अपनी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए लोकेशंस देखना चाहती है। बेचारे केतन को लगा कि कल सिया का बर्थडे है तो उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। उसे क्या पता था कि ये प्री वेडिंग शूट का बहाना दरअसल उसकी मौत का बुलावा था। आइए देखते हैं कि इस मर्डर का पूरा एग्जीक्यूशन आखिर हुआ कैसे। सुबह 10:30 बजे दोनों किले की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। स्टेप 1, चेतन चौधरी हुडी पहनकर वहां पहले से ही मौजूद था। स्टेप 2, सिया ने इंस्टाग्राम के जरिए चेतन को सही समय का सिग्नल दिया। और स्टेप 3, जैसे ही केतन का ध्यान वादियों की तरफ था, सिया और चेतन दोनों ने मिलकर उसे एक जोरदार धक्का दिया और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस बार उसे बचाने के लिए वहां कोई पेड़ नहीं था। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देती है वो है केतन के पिता का ये। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्स से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देखें कि परिवार में दुख का कस्बा का परिवार चाहिए और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल की लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। ये बयान उन्होंने कहा, अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा इनकार कर देते, या जिस लड़के से प्यार था उसकी फोटो दिखा देते, हम खुद ये शादी कैंसिल कर देते। सच में ये शब्द हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ एक बार सच बोलने की हिम्मत, सिर्फ एक साफ संवाद एक 26 साल के होनहार लड़के की जान बचा सकता था। देखिए, ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक भयानक त्रासदी है जो हमें सिखाती है कि झूठ और धोखे का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता और सच बोलने की कीमत एक इंसान की जिंदगी से बढ़कर कभी नहीं हो सकती। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको इस कॉम्प्लेक्स केस को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलर को। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ।